Hello friend, question number 4 is express 0.99999 and so on in the form of P upon Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates, discuss why the answer makes sense. यानी कि ये आंसर क्या सेंस दे रहा है, इसमें हमें ये बताना है. तो जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, तो उसी तरह हम इसे करेंगे. x इक्वल्स टू 0.99999 एंड सो ऑन. हम इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट हो रहे हैं. अब हमें एक और इक्वेशन बनानी है जहाँ पे फिर पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होने लगे, तो मल्टीप्लाई इट बाई 10 से मल्टीप्लाई करिए. 10x इक्वल टू 9.99999 इक्वेशन 2. सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए. 9x इक्वल्स टू 9 में से पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं नंबर, तो कैंसिल आउट रहेंगे, बचेगा 9x इक्वल्स टू 9 अपॉन 9 इक्वल्स टू आया आंसर 1. यहाँ पर हमें यही सेंस देखना है, यही यहाँ पे डिस्कस करना है कि जब हमारे पास वैल्यू थी 0.99999 एंड सो ऑन, तो हमारे पास आंसर 1 कैसे आ गया. क्योंकि होता ऐसा है कि जब हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ होता है और अगर उसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लेके आते हैं, तो यदि हम उस P अपॉन Q वाली फॉर्म को सॉल्व करें तो हमारे पास वो डेसिमल फॉर्म आ जानी चाहिए. बट अगर 1 को हम सॉल्व करें तो क्या ये आ जाएगा. 1 को हम क्या सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे पास ये आ जाए. तो यहाँ पे बस हमें यही ध्यान रखना है कि ये जो आंसर होता है ये अप्रॉक्स आंसर होता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है. आप खुद ही सोचिए, हमारे पास वैल्यू थी ये और हमने आंसर निकाला ये, तो क्या ये पॉसिबल है कि दो आंसर सेम हो. ये सिर्फ तब पॉसिबल है. और ये आंसर सेंस इसलिए निकाल रहा है क्योंकि हमने जो डॉटेड वाले जो हैं इनको एलिमिनेट कर दिया. हम नहीं जानते कि इक्वेशन 1 में कितने 9 थे और इक्वेशन 2 में कितने 9 थे. बस हमने ये देखा कि पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, कैंसिल आउट हो गया. आ रहा है समझ. तो यही जो प्रोसीजर है, यही जो यहाँ पे सेंस है, वो हमें समझना है कि ये जो होता है ये हमारा अप्रॉक्स होता है. ओके. और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमने जब ये सब्ट्रैक्ट किया तो हमने ये काउंट ही नहीं किया कि यहाँ कितने 9 थे और यहाँ कितने 9 थे. ओके. नाउ हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 upon 17. perform the division to check your answer. हमें एक डिवीज़न परफॉर्म करना है अपने आंसर को चेक करने के लिए. ओके. क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी नंबर हो, ये यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास है 1 अपॉन 17. तो हमें यहाँ पे यही देखना है कि जब ये P अपॉन Q की फॉर्म है तो ये कैसा होगा. या तो क्योंकि अपॉन में 17 है, इसके जो फैक्टराइज हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, उसके अलावा है, तो यानी कि ये कैसा होगा. ये होगा नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. तो हम इसे डिवाइड करेंगे 17 से. ओके. और जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ना आए. हो सकता है काफ़ी लॉन्ग हो ये, लॉन्ग है भी ये. तो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा, इसमें डिवाइड नहीं जाएगा. 0 एक और बढ़ाया हमने, हो गया 100. अब 17 से ये जाएगा 17, 5 जा 85, बचेगा हमारे पास 15. अब क्योंकि एक डेसिमल लगा हुआ तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, दूसरा बढ़ाने के लिए हमें यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा. तो 150 हो गया. इसके बाद जाएगा 17 8 जा 136, बचेगा हमारे पास 14. एक और 0 बढ़ाया. ओके. अब जाएगा 17 से 17 8 जा 136, कितना बचा हमारे पास 4 बचा. ओके. अब एक और 0 बढ़ाया. 70 से कितने बार जाएगा, 17 2 जा 34, क्या बचा हमारे पास 6. एक और 0 बढ़ाया. 17 3 जा 51, क्या बचा 9. एक और 0 बढ़ाया. 17 5 जा 85, क्या बचा हमारे पास 5. इससे आगे यहाँ पे करता हूँ मैं कन्वीनियंस. 5 बचा, बढ़ाया 0, तो 17 2 जा 34, क्या बचेगा हमारे पास. 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1. एक और 0 बढ़ाया. इसके बाद 17 9 जा 153, कितना बचेगा हमारे पास 9 बचेगा. ओके. सॉरी 17, इसमें से ही बचेगा 7. इसके बाद फिर एक और 0 बढ़ाया हमने और 17 4 जा 68, क्या बचा हमारे पास 2 बचा. एक और 0 बढ़ाया 17 बन जा
17, क्या बचा 3, एक और जीरो बढ़ाया 17 बन जा 17, क्या बचा हमारे पास 13, एक और जीरो बढ़ाया और अब जाएगा 17 7 जा 119, आगे क्या बचेगा हमारे पास 11 बचा, एक और जीरो बढ़ाया हमने और ये कितने बार जाएगा 17 6 जा 102, क्या बचा हमारे पास 8, एक और जीरो बढ़ाया हमने 17 4 जा 68, क्या बचा 12, एक और जीरो बढ़ाया हमने 17 7 जा 119, क्या बचा 1, और हम यही लेके चले थे 1, ओके, यानी कि यहाँ से ये नंबर रिपीट होने लगा। सो आंसर है हमारा 0.58823529411767, okay. Now question number 6 is, look at the several example of rational numbers in the form of p upon q. Q does not equals to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1, यानी कि p and q are integers, p और q integers हैं और इनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। और ये मैं जब डेफिनेशन करा था उस समय बता दिया था कि जब कोई फैक्टर नहीं होता इसका मतलब p और q कैसे हैं, को प्राइम है, ओके। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि p अपॉन q जो यहाँ पे दे रखा है वो जो उसकी जो फॉर्म है वो कैसी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जब टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कहा गया है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, q की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था जब क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 1 और 6 कर रहे थे 7, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी किया है अभी, है ना। तो इसमें हमने बताया कि जब टर्मिनेटिंग होता है तो q के फैक्टर जो होते हैं वो q विल बी 2, या तो q 2 होता है और 5, या 5 होता है और 2 and 5 बोथ, या फिर 2 और 5 बोथ होता है। ये मैंने एग्जांपल्स के थ्रू पहले भी बता दिया था, ओके। सो ये हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, write 3 numbers, choose decimal expansions are not terminating not recurring। हमें 3 नंबर्स लिखने हैं हुज डेसिमल एक्सपेंसन, इनका डेसिमल एक्सपेंसन जो है वो कैसा हो, नॉट टर्मिनेटिंग हो, एक तो नॉट टर्मिनेटिंग हो और कैसा हो, नॉट रिपीटिंग हो, ओके। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो कोई भी ऐसे नंबर लिख लीजिए जो नॉट टर्मिनेटिंग हो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 0.125351 एंड सो ऑन, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग है 0.11532351 एंड सो ऑन। कुछ भी नंबर लिख सकते हैं हम, 1.59700123 एंड सो ऑन, ईजी है, ओके। नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग हमें नंबर लिखने थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज, फाइंड 3 डिफरेंट irrational नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11 के बीच के हमें 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, ओके। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, इरेशनल मीन्स नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम, अगर हम ये कहें कि इरेशनल नंबर ऐसे कैसे हम लिख सकते हैं, तो वो नंबर होंगे कैसे, नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग होंगे। ये इनकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, यहाँ पे 7 है, यहाँ 11 है। अगर हम इसके डिनोमिनेटर को देखें तो 2 और 5 के अलावा यहाँ पे और दूसरे नंबर हैं, तो ये होंगे रिपीटिंग, ओके, रिपीटिंग होंगे और नॉट टर्मिनेटिंग होंगे। लेकिन हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इरेशनल के लिए हमें वो वैल्यू लिखनी होगी यहाँ पे जो कि इनके बीच में हो एंड वो कैसी हो, नॉट रिपीटिंग भी हो। नॉट टर्मिनेटिंग तो होगी ही बट नॉट रिपीटिंग भी हो, क्योंकि अगर टर्मिनेटिंग कर दी हमने तो वो रेशनल हो जाएगा। तो अब हम पहले करते हैं 7 से 5 को डिवाइड।
पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 7 जा 49 बचेगा 1, 0 बढ़ाया 7 1 जा 7 बचेगा 3, 0 बढ़ाया 7 3 जा 7 4 जा 28 बचेगा हमारे पास 2, 0 बढ़ाया 7 2 जा 14 बचेगा 6, 0 बढ़ाया 7 8 जा 56 बचेगा 4, 0 बढ़ाया, उसके बाद 7 5 जा 35 क्या बचा 5 बचा, और इसके बाद क्या होना है, ये रिपीट होना शुरू हो गया। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5/7 की, 5/7 की जो वैल्यू आई 0.714285, यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब हम 9/11 की वैल्यू निकालते हैं। 9/11 से हम 9 को डिवाइड अगर करें, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 11 8 जा 88 बचेगा हमारे पास 2, 0 बढ़ाया 11 बन जा 11, क्या बचा हमारे पास 9, और 9 ही तो लेके चल रहे थे हम, यानी कि 9/11 की वैल्यू आई हमारे पास 0.81, और 81 पे क्या है बार है। अब ये हमें यहाँ पे समझना है, इनकी जो दोनों की जो वैल्यू आई है 5/7 और 9/11, ये दोनों ही वैल्यू जो हैं ये कैसी हैं, नॉट टर्मिनेटिंग होंगी, ये हमें पता था क्योंकि अपॉन में इनमें 7 और 11 था, लेकिन ये रिपीटिंग है। ओके, इसीलिए ये कैसे हैं रेशनल नंबर्स है, P/Q की फॉर्म तो दिख ही रही थी हमें। बट अब हमें लिखने हैं इन्हीं नंबर्स के बीच के इरेशनल नंबर, यानी इन्हीं नंबर्स के बीच के ऐसे नंबर जो कि कैसे हों, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। ओके, सो अब 0.71 से लेके 0.81 इसके बीच के हमें नंबर्स देखने हैं। तो वो नंबर्स कौन से होंगे, पहला हम कोई भी लिख सकते हैं 0.72532 एंड सो ऑन, सेकेंड नंबर 0.75329 एंड सो ऑन। ओके, कोई भी नंबर लिख सकते हैं हम। थर्ड है 0.788235 एंड सो ऑन। ओके, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है, और नॉट टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ये डॉटेड का मीन्स क्या है कि ये नॉट टर्मिनेटिंग है। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें बताना है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये रेशनल हैं या फिर इरेशनल हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज √23। अंडर रूट के अंदर हमारे पास जो नंबर है वो है प्राइम, यानी कि इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो कैसा आएगा, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग आएगा। यहाँ अंडर रूट में 4 होता, 9 होता या 16 होता तो हमारे पास जो वैल्यू आती वो कैसी आती, एक कंप्लीट वैल्यू हमें मिल जाती, जिससे कि हम उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते थे। लेकिन इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग आएगी। तो इसीलिए ये क्या है, इरेशनल। सेकेंड, अंडर रूट में 225 और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है। इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, रेशनल। जहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए तो हम वहाँ पे P/Q मान सकते हैं और वो रेशनल नंबर बन जाता है। आगे है थर्ड 0.3796। 0.3796 ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, बिकॉज इट इज़ टर्मिनेटिंग सो इट इज़ रेशनल। ओके, टर्मिनेटिंग हो गया तो रेशनल है, बिल्कुल P/Q फॉर्म लिख सकते हैं। फोर्थ इज 7.478478 एंड सो ऑन, कैसा है, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, सो इसीलिए क्या होगा, इरेशनल। ओके, इरेशनल होगा, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग है, ये है नॉट रिपीटिंग, सॉरी ये है नॉट टर्मिनेटिंग। जब डॉटेड आ रहा है तो नॉट टर्मिनेटिंग है, बट नॉट रिपीटिंग भी है क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है। फिफ्थ है हमारा 1.10100 1.101001000100001 एंड सो ऑन, यानी कि कैसा है ये, नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग है। ओके, रिपीट नहीं हो रहा है, 10 के बाद 100 आया, 1000 आया, 10,000 आया, इसीलिए क्या होगा, इरेशनल नंबर। ओके, सो एक्सरसाइज कंप्लीट।